Good morning students, we are going to study about tense। आज हमारा जो टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। हमने प्रेजेंट कर लिया, पास्ट कर लिया, और आज हमारा है नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। तो इसकी जो सबसे जो इसका आइडेंटिफिकेशन है वो सबसे ये उसमें लास्ट में गा आता है। जैसे हमने प्रेजेंट का पढ़ा था, प्रेजेंट में है आता है हमारा, और प्रेजेंट का है और पास्ट का था। ठीक है, ये है। तो फ्यूचर का है हमारा गा। तो सबसे पहले इसकी हम आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। यानी इसकी जो पहचान है वो, तो पहचान हम इसकी लिखेंगे सबसे पहले जो हिंदी के क्रियात्मक वाक्य होते हैं, हिंदी के अंत में गा, गी, गे आते हैं। ठीक है, तो यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिल्ली जाऊंगा, ये हो गया। ठीक है, दूसरा है इसका, इसमें एचवी, जो हम एचवी इसमें यूज करेंगे। एक तो है इसमें विल और दूसरा है शैल। तो जो ये विल है इसको हम यूज करते हैं ही, शी, इट, यू, दे एंड, एस एन और पी एन, यानी सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ। जबकि जो हमारा शैल है वो सिर्फ दो के साथ यूज करते हैं उसको, एक है आई और दूसरा है वी। ठीक है, और इसमें जो हमारी वर्ब जो है, तीसरा जो इसके पॉइंट है वर्ब, हम इसमें जो वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा इसमें। ठीक है, तो इसी जो एडवर्बियल्स हैं उसमें भी हम इसको पहचान सकते हैं। चौथे नंबर हम इसमें डाल सकते हैं एडवर्बियल, जो हमें इंडिकेशन देती हैं आगे आने वाले समय के लिए। जैसे हमारा है टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के साथ हम नेक्स्ट है और फॉलोइंग है, दो हैं हमारे लिए। दोनों के साथ हम इसमें क्या लगा सकते हैं, कंबाइंड रूप से डे लगा सकते हैं, वीक लगा सकते हैं, मंथ का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ईयर का यूज कर सकते हैं। यानी हम नेक्स्ट के साथ भी और फॉलोइंग के साथ भी हम इन सबको यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद एक वर्ड और है कमिंग, कमिंग डे, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, ये भी इसके साथ ऐसे ही हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं ऐसे तो जिससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसका जो सिंपल सेंटेंस है वो लेते हैं। सिंपल सेंटेंस ठीक है, तो सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस इसका फॉर्मेशन जो हम तैयार करेंगे, फॉर्मेशन यानी हम इसको बना देते हैं बनावट यानी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा
सब्जेक्ट, उसके बाद HV अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी V फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं सब्जेक्ट से लेकिन ख़त्म हुआ हमारा फुल स्टॉप पे होता है। तो जैसे अब एग्जांपल पर हम लेते हैं, जैसे मैं पहले से वो दिया था एग्जांपल, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो हम इसमें ये इसी को ले लेते हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, उसके बाद आई के साथ क्या यूज़ करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ लिखा था विल के साथ है ही शी इट यू दे एंड SN और PN, यानी आई और वी को छोड़कर सबके साथ हम विल का यूज़ करेंगे, और बाकी आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई, उसके बाद शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, और लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे वह पत्र, वह पत्र लिखेगा, यानी लास्ट में गा आना चाहिए। तो अब हम इसको बनाएंगे, ही विल, सब्जेक्ट हो गया, HV हो गई, ही विल राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लिखेगा, ही विल राइट ए लेटर, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से हमारा जो ये सेंटेंस है वर्ब का, यानी हमारा जो फ्यूचर टेंस है, इसको हम आसानी से, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें इसमें, सिर्फ बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें लेते हैं अगला सेंटेंस है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी इसमें हमको नॉट यूज़ करना है, और नॉट यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम इसको हमेशा थर्ड नंबर पर यूज़ करते हैं। यानी अगर आपको इसमें थर्ड नंबर पर कंफ्यूजन है तो ये लगा लो, जो हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब यूज़ करते हैं, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, या फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कुछ भी हो, उससे पहले हम नॉट का यूज़ करेंगे किसी भी सेंटेंस में, वर्ब से पहले, बिफोर वर्ब। तो इसको जो हम फॉर्मेशन रेडी करेंगे, फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद HV हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स, यानी अगर उसमें है तो उसको हम उसको ऐड कर देंगे, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, जैसे बच्चे अपना पाठ याद नहीं करेंगे, और पूर्ण विराम, तो फुल स्टॉप को हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे, यानी जैसे हमने फॉर्मेशन तैयार किया था उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें इसको देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। अब हमारा SN या PN, यानी हमारा ये प्लूरल नाउन है, तो विल, चिल्ड्रन विल लर्न और देयर लेसन, तो चिल्ड्रन विल लर्न देयर लेसन। तो अब इसमें जो हमने इसमें नोट लगाया है
उसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उससे पहले, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है ये, तो हम इसमें यहाँ इसका नॉट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चिल्ड्रन विल नॉट लर्न देयर लेसन। हम अगला करेंगे, जैसे अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाएगा, तो द टीचर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर नाउन है, एसन है, विल नॉट टीच लेसन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है हमारा तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये है हमारा एचपी का। ठीक है, एचपी का है। तो अब हम इसकी फॉर्मेशन रेडी करेंगे, फॉर्मेशन यानी बनावट। तो सबसे पहले हमको एचवी यानी हमारी जो विल और शैल हैं, ये अगर हम इसमें रूल और रेगुलेशन जो हमारे फ्यूचर टेंस के उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारी एचवी आती है। बाकी हमारी मॉडल्स भी हैं, यानी मॉडल एचवी। तो ये है सबसे पहले एचवी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट आएगा हमारा अदर्स, और नेक्स्ट है साइन ऑफ इंटरोगेशन। जब तक आप ये नहीं लगाओगे तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो जैसे अब हम इसमें सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम खाना खाओगे, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्या तुम खाना खाओगे। तो सबसे पहले तुम है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो विल के साथ विल यू ईट फूड, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो एच वी इसके अकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद हमारा यू सब्जेक्ट हो गया, और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स इसमें नहीं है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस हमने किया है, एक होता है एच वी का, एक होता है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड का। तो हमने इसमें ये सेंटेंस किए हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग इसमें रिवाइज करते हैं इसको, तो सबसे पहले हमारा जो टेंस है फ्यूचर टेंस है आज हमारा, और इसकी जो निशानी है वो है गा, यानी लास्ट में गा आना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट की जैसे है और पास्ट की था। तो जिस आइडेंटिफिकेशन में हिंदी के जो क्रियात्मक वाक्य हैं, जो हमारे फॉर्मल जो हमारे वाक्य हैं जिसमें हमारी क्रिया होती है, यानी फंक्शनल होते हैं जो हमारे, उसमें अंत में आना चाहिए गा, गी और गे। एग्जाम्पल जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद एच वी हम इसमें विल और शैल का यूज करते हैं। तो शैल आता है सिर्फ आई और वी के साथ, यानी दो को छोड़ दो, बाकी सबके साथ विल लगा दो। सब्जेक्ट हमारा चाहे ही, शी, इट, यू, दे एंड एस एन और पी एन, यानी चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, सबके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। बाकी आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। और वर्ब के हमेशा इसमें हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो एडवर्बियल्स हैं हम इसमें, ठीक है, तो जैसे टुमारो यानी आने वाला, नेक्स्ट अगला, तो नेक्स्ट के साथ हम डे, वीक, नेक्स्ट है, फॉलोइंग है और कमिंग है, इनके साथ हम डे, वीक, मंथ, ईयर
लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का ये फॉर्मेशन तैयार करेंगे। हम सिंपल सेंटेंस को कैसे रेडी करेंगे? तो फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस HV वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स। तो जैसे हमने ऊपर सेंटेंस लिया था, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो उसको बनाते हैं आई शैल गो टू दिल्ली। तो आई के साथ हमने शैल का यूज़ कर लिया। उसके बाद हमारा दूसरा है वह पत्र लिखेगा। तो वह हमारा सब्जेक्ट वी है, ही, तो ही के साथ विल का यूज़ और राइट है लेटर। नेगेटिव में नॉट लगाना तीसरे नंबर पर, जैसे हमने इसमें लगाया था। अगर आपको HV या सब्जेक्ट में आगे पीछे होने से कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपको ये याद रखना है कि वो वर्ब की फॉर्म होती है किसी भी सेंटेंस में। वर्ब की जो फॉर्म होगी, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ कुछ भी हो, तो उससे पहले हमको नॉट यूज़ करना है। तो जैसे बच्चे अपना पाठ याद नहीं करेंगे, चिल्ड्रन विल नॉट लर्न। अब हमारा लर्न फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे पहले हमने नॉट का यूज़ किया है। लेकिन जो हमारी जो विल है ये HV है। अगर हम इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे तो HV सब्जेक्ट से पहले चली जाएगी, फिर सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। तो फिर ये आप ये कहो कि फिर आपने HV के बाद बताया था, जबकि हम ये कहते हैं कि जो हमारी वर्ड की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उससे पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं। जैसे अध्यापक पाठ नहीं पढ़ाएगा, द टीचर विल नॉट टीच लेसन। ठीक है, उसके बाद है हमारा है अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस, और यह है हमारा HV का। तो फॉर्मेशन है सबसे पहले HV। अब लोग सब हमने पहले सब साधारण जो हमारे वाक्य थे यानी सिंपल जो थे, सिंपल और नेगेटिव, उसमें सब्जेक्ट पहले था। अब इसमें सब्जेक्ट HV पहले है। तो HV सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन कंपलसरी। तो जैसे क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड, यानी HV सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म और हमारे ऑब्जेक्ट। यानी इस तरह से हमने सेंटेंस को, यानी हमने 3 सेंटेंस किए हैं, इनको आपको रिवाइज करना है और इसके कई यानी आपको इसका काफ़ी एक्सरसाइजेज करने हैं, यानी काफ़ी इसके 2-2 4-4 5-5 सेंटेंसेस आपको तैयार करने हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे 3 सेंटेंस दे रहे हैं उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।